हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं बाजार के बारे में। सो फ्रेंड्स, बाजार में आप कह सकते हैं आज भी सेम सिचुएशन रही। ज़रूर निफ्टी आपको बहुत गिरता हुआ नहीं दिखा, बट निफ्टी में कुछ खास दम भी नहीं था, ये हम साफ कह सकते हैं। 22,545 पर दोस्तों निफ्टी बंद होता है, 2.5 अंक के आसपास गिरावट देखने को मिली। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ लगातार आपको देखने को मिल रही है कि बंद होते होते बाजार जो है वो दिन के दौरान जो लोएस्ट स्तर होता है वहां पर दोस्तों हमको ट्रेड करते हुए दिखते हैं। आज एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देखने को मिली। वैसे दिन का लो आज 22,508 का था, बट निफ्टी 22,545 पर बंद हुआ, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लोएस्ट के करीब था, क्योंकि हाई 22,613 का था। निफ्टी में दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो आपको चलती हुई दिख रही है। लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। बट वो ये कि देखिए, मार्केट्स बंद होते होते जो एक सेलिंग प्रेशर होता है वो काफ़ी हावी रहता है, मार्केट्स नीचे ही बंद होते हैं। राइट, गिरावट लगातार ही देखने को मिल रही है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 22,500 का लेवल तो ज़रूर दोस्तों निफ्टी अभी तोड़ नहीं रहा है। आज भी अगर देखेंगे तो जो लो लगा है दोस्तों वो 22,508 का लगा है। राइट, 22,508 के नीचे निफ्टी जा सकता था बट नहीं गया। तो 22,500 का लेवल अभी आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है। अगर ये लेवल 22,500 का टूटा तो फिर आप समझना बहुत दिलचस्प होगा कि मार्केट्स क्या 22,500 के और नीचे जाता है, या फिर बाजार में कोई यहाँ से ही हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात है। बाकी इसके अलावा निफ्टी बैंक आज बढ़िया कर रहा था, बट सिचुएशन आप देखिए, बिल्कुल दिन के दौरान बढ़िया कर रहा था, बट बंद होते होते आखिर में आपको एक सेलिंग देखने को मिला और बिल्कुल लोअर्स पर जाकर दोस्तों आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि बंद होते होते देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो जो बीएसई मिड कैप इंडेक्स है वो 1% के लगभग गिरता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 2% तक गिरता हुआ नजर आया। तो एक जो मेहम मचा हुआ है, जो गिरावट मची हुई है, जो बाजार में लगातार आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है, वो लगातार चालू है और रिकॉर्ड बन गया है। क्या रिकॉर्ड है दोस्तों? 28 साल पहले ऐसा हुआ था कि हम लगातार 5 मंथ नेगेटिव में बंद हुए। बट इस बार दोस्तों वो जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। मतलब 28 साल के बाद जाकर ये रिकॉर्ड टूटा है, या फिर 28 साल के बाद आपको फिर ऐसा देखने को मिला है कि 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स निफ्टी की जो क्लोजिंग है, मार्केट्स की जो क्लोजिंग है, वो नेगेटिव में देखने को मिली है। यानी एक नेगेटिव मंथ रहता हुआ नजर आया। पिछले 5 महीनों से लगातार दोस्तों निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है, और इस बार भी वही देखने को मिला, निफ्टी लगातार गिरता हुआ दिखा। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि 28 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा है। तो सिचुएशन तो अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है ही, थोड़ी सी अलार्मिंग है ही, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और इस सिचुएशन का बड़ा कारण क्या है? नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। और अब दोस्तों अनाउंसमेंट क्या कर दी गई है? कहा गया है कि 25% टैरिफ जो है वो बेसिकली यूरोप पे ट्रंप लगाते हुए नजर आएंगे, और इसका अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये अपने आप में कह सकते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, ये बात क्लियर है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है शेयर बाजार से करंटली। उनको ये मतलब है कि कहाँ पर मैं ज़्यादा देखिए मुनाफा कमा सकता हूँ, कहाँ पर जो अमेरिका ने पैसा खर्च किया है उसको किस तरीके से वापस अपने देश लेकर आ सकता हूँ, उस मुहिम में देखिए वो जुटे हुए हैं। और लगातार दोस्तों टैरिफ टैरिफ टैरिफ, ये अनाउंसमेंट वो करते रहते हैं, कभी इस देश पे, कभी उस देश पे, कभी इस देश पे, कभी उस देश पे, लगातार ये चालू है। और इससे दोस्तों बाजार को सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बिजनेसेस ने भी कहा है कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बिजनेसमैन के लिए रहेगा। ट्रंप के टाइम पे देखिए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो भी रिएक्शन देंगे फर्मली और इमीडिएटली अगेंस्ट द अनजस्टिफाइड टैरिफ्स। ये दोस्तों साफ साफ देखिए यूरोपियन यूनियन ने कहा है। बट बात वही है ना कि देखिए टैरिफ लग जाएगा, उसके बाद वो भी टैरिफ लगाएगा, तो उससे क्या कोई चीज़ें सुलझेगी? द आंसर इज नो। देखिए चीज़ें कोई सुलझने नहीं वाली। ऐसा लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से अभी आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में चीज़ें को कर रहे हैं, इससे और मुझे लगता है कि देखिए इन्फ्लेशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और वो अपने आप में और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखिए जो उनका स्टैंड है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये लगता है कि वो उसी तरीके से चल रहे हैं। और ये जो टैरिफ है इस पे देखिए जो इटली की बिजनेस लॉबी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्री है, जॉब्स है, इन सब पे यूएस जो है वो बेसिकली अटैक कर रहा है। बिकॉज जिस तरीके से लगातार वो जो बातें कर रहे हैं, 25% का टैरिफ लगा देंगे, इससे होगा क्या? और दोस्तों जो इकोनॉमी है जिसमें आप एक रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, वो इकोनॉमी फिर से दोस्तों सेम वे में जाती हुई दिखेगी, नीचे जाती हुई दिखेगी, और इससे और नेगेटिव असर ही पड़ेगा। बिकॉज इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें महंगी होगी, जॉब्स में आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। और कोई भी ये नहीं चाहता कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, कोई ये नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन बढ़े। बट वो जो सारी पॉलिसी उनकी लेकर चल रही है उसका एक असर तो साफ साफ देखने को मिलेगा, और वो करंटली भी अगर आप देखेंगे तो पड़ता हुआ दिख रहा है।
आज दोस्तों ये खबर भी निकल कर आई कि इंडिया ने भी टैरिफ कट किया है कार्स पे, केमिकल्स पे, क्योंकि ट्रम्प की जो ड्यूटी है उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जो वो लगातार ट्रम्प अपनी वही बात हो रही है देखिए टैरिफ्स की, उसके कारण दोस्तों भारत ने भी अब फिर से एक और कदम लिया है, जहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो भारत ने कम किया है एज अ वाइड रेंज ऑफ इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग कार्स एंड केमिकल्स इन अ बिड टू इवेड यूएस प्रेसिडेंशियल डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन्ड रेसिप्रोकल लेवीज। मतलब जो टैरिफ की बात हो रही है, तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो असर है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप लगातार देखेंगे तो सरकार कभी इस पर टैरिफ कम कर रही है हमारी, कभी उस पर टैरिफ कम कर रही है। सिंपल सी बात है, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी कह रहे हैं ये सब मान के चल रहे हैं कि वो करेंगे करेंगे। जैसे कि मैक्सिको कनाडा पे किया, चाइना पे किया, और आई थिंक वो ही जो चीज़ है इसको अब इंडिया भी समझ रहा है, और इसीलिए लगातार जो चीज़ों पे टैरिफ है उसको कम करने की दिशा में इंडिया भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ताकि ट्रम्प भी जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं तो वो भारत पे कम लगे। वैसे देखिए अगर हम बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स पे, तो आज का दिन हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स के लिए अच्छा रहे, क्योंकि नेस्डेक के अंदर तेज़ी बनती हुई दिख रही है। नेस्डेक में दोस्तों आज तेज़ी बनने का बड़ा कारण है एनवीडिया की अर्निंग्स। वैसे एनवीडिया की अर्निंग्स पे जो रिएक्शन था वो दोस्तों वो हमारे पे तो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अनंत राज, नेटवेब और बाकी जो एआई फोकस्ड स्टॉक्स थे वहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। बट ओवरऑल इनकी अर्निंग्स तो अच्छी देखने को मिली। 78% कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू के अंदर सर्ज देखने को मिला है। फर्स्ट क्वार्टर मार्जिन जो है वो कंपनी का टाइट हुआ है, 71% पर आया, जो पहले 73.5% था। बट स्टिल ओवरऑल नंबर्स जो थे वो उतने ख़राब नहीं देखने को मिले। हाँ, कंपनी की कमेंट्री कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, बट स्टिल देखिए मार्केट्स में वहाँ पर इसके कारण तेज़ी देखने को मिल सकती है, और करंटली नेस्डैक फ्यूचर्स भी वही दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी देखिए चाइना के मार्केट्स में तो आज उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली, 0.29% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली। बट आप समझ सकते हैं चाइना का मार्केट जिस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, एक सॉलिड तेज़ी देखने को मिल रही है। एफआईज का पैसा यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट दोस्तों क्लियर है, बिकॉज जिस तरीके से लगातार चाइना के मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं अपने आप में, हैंगसेंग आप देखिए 17% एक महीने में, 6 महीने में मोर देन 30%, मतलब अलग ही तेज़ी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एक चाइना से नेगेटिव खबर आई है। खबर क्या है? खबर है दोस्तों चाइना और ताइवान की। देखिए चाइना ने अनअनाउंस्ड लाइव फायर ड्रिल जो है वो शुरू कर दिया है ताइवान के जो भी उधर सिक्योरिटी रीजन है और मैरीटाइम सेफ्टी में, और ये अपने आप में कह सकते हैं कि फिर एक नेगेटिव न्यूज़ है। देखिए आपको पता है ये चाइना और ताइवान के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं है। चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा है, और ये सब चीज़ें देखिए चलती रहती है अपने आप में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चाइना ने एक लाइव ड्रिल का मतलब ये है कि देखिए इस तरीके से देखिए ड्रिल जो है वो बेसिकली चलता है, और वो ड्रिल जो है वो करंटली भी हमको चलता हुआ दिख रहा है। और यही अभी आप कह सकते हैं कि अनअनाउंस था, मतलब ये अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। लेकिन इसमें चाइना ने कहा है कि ये जो ड्रिल है वो हमारा रूटीन है। लेकिन ओवरऑल ताइवान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिले हैं। देखिए ताइवान ने रिपोर्ट किया कि 7 चाइनीज़ की जो वॉरशिप्स है वो शूटिंग जोन में आ चुकी है। कोई लाइव फायरिंग डिटेक्ट नहीं हुई है, ताइवान ने ये भी बताया। लेकिन चाइना ने कहा है कि जो ड्रिल है ये हमारी रूटीन है, और ताइवान इसको हाइप इशू को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, हाइप करता हुआ दिख रहा है। ट्रम्प से भी क्वेश्चन पूछा गया कि चाइना क्या यहाँ पर ताइवान को बाय फोर्स ले सकता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर उनकी तरफ से नहीं दिया गया। और चाइना के एनुअल पार्लियामेंट मीट भी होने वाली है देखिए अगले हफ्ते, तो उसके ऊपर भी नज़र है कि क्या होता है वहाँ पर। लेकिन नो डाउट देखिए अब यहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव आता हुआ देखिए, अब समझ सकते हैं कि मार्केट्स के लिए हो क्या रहा है। मार्केट्स के लिए हो रहा है कि हर नेगेटिव न्यूज़ पे देखिए बाजार जो है वो रिएक्शन दे देता है, और ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ गई, राइट। अब इस पर कितना रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल खबर तो कल ही आ गई थी, बट हाँ ये खबर भी अब चलने लग गई कि क्या चाइना ताइवान का वॉर होने वाला है। मेरे हिसाब से देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज चाइना ने पहले भी कहा है कि वो भी कोई वॉर जानने की अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक वहाँ पे भी अभी इकोनॉमी में आपको एक फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, और अगर फिर से वो चले जाते तो फिर से उनकी इकोनॉमी में वही दिक्कत देखने को मिलेगी। बट नो डाउट ये वॉरशिप्स भेजना ही अपने आप में देखिए अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज़ थी जो निकल कर आई, और लेट्स सी होता क्या है आगे। बाकी देखिए रुपये के बारे में बात करें तो आज 87.15 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। एकदम से देखिए रुपये में तेज़ी आई, बट बाद में फिर आपको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रुपया स्ट्रेंथन हुआ, और उसके बाद ओवरऑल एक ही जोन में हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो अभी 87.15 के आसपास ही रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट्स ओवरऑल देखिए खास अच्छे नहीं है, राइट। कोई खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बट 22,500 का लेवल एटलीस्ट मार्केट अभी रेस्पेक्ट कर रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि देखिए इस लेवल को क्या मार्केट्स नहीं तोड़ेगा, बिकॉज क्लियरली आज भी नीचे जा सकता था, बट वो सेलिंग जोन यहाँ पर भी नहीं आया। और ये 2-3 दिनों से हो रहा है कि 22,500 का लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब देखिए निफ्टी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज पे। ये ज़रूर है कि रोज़ देखिए निफ्टी अपना जो क्लोजिंग देता है वो प्रीवियस डे से नीचे देता है, वो बात अलग है। बट स्टिल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 22,500 का लेवल ही निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर 22,500 के हम नीचे जाते हैं तो फिर देखना है कि कितना नीचे हम जा सकते हैं। क्या 22,000 का लेवल आ जाएगा, क्या उससे और नीचे का लेवल आएगा।
और अगर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है तो उसका अटेम्प्ट कब निफ्टी मारता है वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो लेट्स सी होता क्या है आगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी देखिए पोर्टफोलियो की हालत तो आप सबकी भी खराब है, मेरी भी खराब है, हम सबकी खराब है। और कोई भी देखिए ऐसा नहीं होगा जिसके पोर्टफोलियो रोज नया हाई लगा रहा हो, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखिए मार्केट्स खराब है और ये मार्केट का समय है, निकल जाएगा। हाँ, समय को झेलना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।